नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन वे में। अभी जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो है बीपीएससी। आपको पता है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम कल से चल रहा है। कल भी हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस आया था और आज भी जो है आया है आंसर की के साथ। तो बिना समय गवाए, आप लोगों को पता होगा पार्ट 1 जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है, हम लोग सीधा आंसर कीज की तरह देखते हैं कि किसका कौन सा सही आंसर है। पहला क्वेश्चन आया था, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज डैश एसडीओ। तो एनएसडीओ जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट डैश पुश। तो अप पुश। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है इसी इंग्लिश लैंग्वेज का, ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू यस्टरडे। ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे। उसके बाद आगे आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश कार इन्फेक्शन एंड कार इन्फेक्शन। उसके बाद आगे आते हैं, ही इज परस्यूइंग एमए फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। तो ए यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 6 जो कि आपका दिया हुआ, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। सही जो इसका हो जाएगा बर्ड एंड एनिमल। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर। तो आपका हो जाएगा टूथब्रश। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए मैं सीधा ऑप्शंस के साथ आपको ये बता रहा हूँ करेक्ट कौन है, क्योंकि सारे ऑप्शंस को बताने में समय बहुत ज़्यादा जाएगा, तो सीधा करेक्ट ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे। अगला है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ड्रायर। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। तो आपका सही उत्तर है मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि पहला है बुक, दूसरा है ईयरफोन एंड मोबाइल फोन। ये तीनों के तीनों ही हम लोगों का अलाउ नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अगर हम लोग देखें तो टेलीस्कोप जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं पाया जाता है। 11th नंबर क्वेश्चन, द पर्सन हु राइट अ बुक इज नॉन एज इट्स ऑथर। कोई भी पर्सन अगर किसी बुक को लिखता है तो उसका ऑथर उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इफ टुडे इज वेंसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर आज का दिन वेंसडे है तो आज के डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद जो दिन होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में थर्सडे भी है, ट्यूसडे भी है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका नन ऑफ द अबव है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस मंडे, थर्सडे और ट्यूसडे है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल्स, वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी। तो नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका हो जाएगा, अगर दिसंबर का महीना है तो नेक्स्ट मंथ जनवरी। अगला क्वेश्चन, अ मंथ कैन हैव डैश डेज। एक मंथ में कितने दिन हो सकते हैं। तो 31 डेज भी, 30 डेज भी, 28 एंड 29 डेज भी, मीन्स मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउटर इज ग्रैंड डाउटर। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रैंडफादर्स फादर इज ग्रेट ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर्स फादर इज मैटरनल ग्रैंडफादर। जो भी मम्मी तरफ से हम लोगों का रिश्ता होता है उसमें हम लोग मैटरनल वर्ड यूज करते हैं। आंट्स डाउटर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है नाइस ग्रैंडमदर मदर, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर ब्रदर एंड सिस्टर। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपका कुछ पैसेज बेस्ड। तो पैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैसेज एक बार मिला लेना है और सीधा हम लोग आते हैं आंसर्स के ऊपर। Whom did the forest god pray to? The rain god. Option number A is the correct answer. The forest god was very dash that he could not protect his animal, very sad. Next question is,
क्वेश्चन नंबर 23, इन विच सीजन डिड द एनिमल हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक? मॉनसून, मॉनसून का महीना है वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द हंटर कैम टू द फॉरेस्ट इट वाज समर। पैसेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा जो हंटर है वो समर, गर्मियों के मौसम में आया था। हु किल्ड द डियर? अ हंटर किल्ड द डियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26 विच इज बिलोंग्स टू पार्ट बी, पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन जो हमारा हिंदी लैंग्वेज से है और पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो इन सभी शब्दों को देखेंगे तो जूता जो है वो अव्यय नहीं है। अगला प्रश्न है हश्व, दीर्घ और लुप्त किसके प्रकार हैं? तो ये स्वर के प्रकार हैं। अगला है तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए उसमें ऑप्शन नंबर सी चा और छा जो है वो तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुम। याद रखना है, नहीं पे बहुत लोग जो है कंफ्यूज करते हैं, नहीं है पूछा है, ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, मरुभूमि में कहीं पान उगता है, ये पान की जगह कुछ और होगा शायद, मिस ये आपका क्लियर नहीं आ रहा है। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है। अगला है प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण की विशेषता है? तो ये है व्यंग्यार्थ, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है आपके पेपर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, विभव किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी भाव के उद्बोधक को, उद्बोधक कारक को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 जो कि कहता है लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य को जब देखेंगे तो यहाँ पे ना ही अधिकरण और करण है, ना ही संबंध और करण है, ना ही करण और आपादान है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कौन सी संक्षिप्त की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे लिखा यह शब्द अपने आप में पूर्णतः नहीं रखता। संक्षिप्त मूल शब्द का अर्थ कुछ कहा है जो कि यहाँ पे क्लियर नहीं है, और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है संक्षिप्त एक स्वतंत्र शब्द है। तो ये सभी के सभी जो हैं सही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 35 की, तो महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो कौन सी स्वर संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि महाशय शब्द में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, हमने जो कहे थे वही सत्य है, इस तरह का वाक्य है और बोला है कि इसमें से जो शुद्ध वाक्य है आपको वो चयन करना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा वो है हमने जो कहा था वही सत्य है। सुनने में भी लगेगा आप लोगों को कि सत्य क्या है, क्योंकि ये हम लोग डेली बोलचाल के भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न इसी से सत्य असत्य से, आपका पत्र धन्यवाद रहित मिला या फिर सहित मिला? तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र मिला धन्यवाद। अगला जो है प्रश्न संख्या 38 जो कि है कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। तो इसका जो सही है ये लिखा हुआ है कार्यक्रम में पधारें, कृपया कर कार्यक्रम में पधारें, कृपया कार्यक्रम में पधारें, ये तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 की ओर है हम लोग, जिसमें लिखा है मुझसे बेफिजूल बात मत करो, और इसको सही करके लिखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझसे फिजूल बात मत करो। बेफिजूल नहीं, फिजूल होता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं प्रश्न संख्या 40। बिहारी ने, ये शायद यहाँ पे साफ दिख नहीं रहा है, गागर या सागर कुछ है, और कहता है मैं सागर भर दिया, अच्छा गागर में सागर भर दिया ऐसा कुछ है। तो इसका सही जो है बिहारी ने गागर में सागर भर दिए रहे।
दिए रहे। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं। और इसका जो है कोई भी ऐसा करेक्ट नहीं है यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न संख्या 41 की ओर, जिसमें कि आपको सही विकल्प किस तरह से तो भाषा का है उस पर सेलेक्ट करना है कि किस भाषा से लिया गया है। जिसमें पहला आपका शब्द जो है वो है बेगम, ये अरबी भाषा का शब्द है। बेगम जो है अरबी भाषा में इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा है सिनेमा, सिनेमा जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसका सही उत्तर अंग्रेजी हो जाएगा। अगला है अर्दली, अर्दली जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, तो इसका फारसी भाषा हो जाएगा। इसी तरह के लगातार जो है हम लोग पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2-4 क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है तौलिया, तौलिया जो है वो पुर्तगाली भाषा है। और रिक्शा, रिक्शा जो है वो आपका जापानी भाषा है, याद रखना है। और सारे प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पूरे करेक्ट ऑप्शंस को आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कि इसके आगे का हम लोग आंसर्स को डिस्कस करेंगे।